शहर कड़पा के मोहल्ले अगाड़ी में वाक़ गोल्डन संगम फंक्शन पैलेस में AP रिश्ता मुलाकात नामी एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। बगदादिया ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम ये प्रोग्राम अमल में आया, जिसका मकसद जो लोग रिश्ता ना होने की वजह से परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर करना था। इस प्रोग्राम में गैर शादीशुदा, तलाक़शुदा और ऐसे हज़रात या ख़वातीन जिनके शौहर या बीवी इंतकाल कर गए हैं अपने रिश्ते के लिए नाम दर्ज करा सकते हैं। ये 2 रोज़ा प्रोग्राम 10 से 11 फरवरी तक चलेगा। जो लोग नाम दर्ज कराना चाहते हैं वो अपना बायोडाटा शामिल कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के तहत लड़के और लड़की के बारे में बताया जाएगा। अगर किसी लड़के के घर वालों को या लड़की के घर वालों को दोनों में से कोई पसंद आए तो वालिदैन के साथ गुफ्तगू की जाएगी और तमाम बातों के बाद लड़का लड़की अगर मिलना चाहे तो उन्हें मिलाकर रिश्ता तय किया जाएगा। इस प्रोग्राम की ना तो कोई फ़ीस है और ना ही कोई कमीशन। शेख याफिज सैयद जाने से होना चाहिए। लड़की का नाम फिर से पढ़ता हूँ, शेख शाहीन बानो, उम्र इस पर 3 साल, BA कंप्यूटर पढ़ चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम। AP रूबरू रिश्ता मुलाकात कमेटी की जानिब से पहली मरतबा रायलसीमा में और ख़ासकर OSR ज़िला कड़पा ज़िला में आज 10 फरवरी और कल 11 फरवरी 2018 को रूबरू रिश्ता मुलाकात प्रोग्राम आस्ताना बगदादिया ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर इंतज़ाम रखा गया। आज यहाँ अगाड़ी में गोल्डन संगम फंक्शन पैलेस में अल्हम्दुलिल्लाह लड़के और लड़कियों के वालिदैन को जो फॉर्म भरकर जिन्होंने अपने बच्चे और बच्ची के रिश्ते की तलाश के लिए मदद चाहिए, आज हम बाकायदा उनको डिस्प्ले के ज़रिए से सारे हज़रात को जमा करके रिश्ते तय करने के लिए ये हमने सहूलत फराहम की। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से अब तक कई रिश्ते अल्हम्दुलिल्लाह क़ायम हो चुके हैं और उनमें एक रिश्ता जो कायम हुआ पीर के दिन इंशाल्लाह उनका निकाह खानी भी मुनक़िद की गई है और कई अहबाब को लड़के और लड़की वालों को मुलाकात की गई और उनके फ़ोन नंबर एक दूसरे को दिए गए और इंशाल्लाह वो बात वो अपने घरों में जाके आगे बढ़ाएंगे। ये जिन हज़रात ने भी इसमें ताउन किया हम उन सबके शुक्रगुज़ार हैं और हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ये प्रोग्राम जो जितने बेहतर अंदाज में कामयाबी हासिल कर चुका है आइंदा में 6 महीने के अंदर यानी बाद रमज़ान के हम इंशाल्लाह इसका दूसरी मरतबा हम इंशाल्लाह इनेकाद करेंगे और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस कोशिशों और काविशों को कबूल करे। शुक्रिया। जो आज फॉर्म नहीं दिए कल दे सकते फॉर्म नहीं? जी हाँ, आज जो फार्म लोग दे चुके हैं जिनके फार्म रीड किया जा चुका है और भी नए फार्म आए हैं लेकिन आज हम उनको रीड नहीं करेंगे। कल संडे के दिन इंशाल्लाह तो जदीद फार्मों को भी पढ़ा जाएगा जो नए रिश्ते नए सबमिशंस हुए हैं इंशाल्लाह कल वो फार्म भी और आज के जो बचे हुए फार्म हैं वो भी कल इंशाल्लाह पढ़े जाएंगे और ये प्रोग्राम दोनों दिन सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक जारी रहेगा। कोई नया रजिस्ट्रेशन कल कराना चाहे तो सुबह हाँ करा सकते हैं। अगर कोई नया रजिस्ट्रेशन कल भी आकर कराना चाहें तो करा सकते हैं। वैसे तो पूरे कड़पा ज़िला में मुख्तलिफ इलाक़ों से ये फार्म हमारे लिए सबमिशन किए गए हैं। इंशाल्लाह कल भी हमें उम्मीद है कि कल संडे है, लोग मसरूफियत की नहीं रहेगी और वो छुट्टियों पर रहेंगे तो कल इंशाल्लाह और ज़्यादा तादाद में लोग आएँगे और नया रजिस्ट्रेशन भी चलेगा तो इंशाल्लाह हम वो नए रजिस्ट्रेशन को कबूल करेंगे। और हज़रत ये रिश्ता मुलाकात में जो भी रिश्ते तय होते हैं तो उसके बाद में उसके मतलब आगे की जिम्मेदारी भी आप लोग उठाने के लिए तैयार हैं? जो रिश्ते तय होंगे इसमें हमारा कोई दखल नहीं होगा और इसमें हम किसी से कोई फ़ीस नहीं लेते हैं और इसमें कोई परसेंटेज भी नहीं। जैसे रिश्ता लगाने वाले पर लगाने वाले दलाल हज़रात लेते हैं ऐसा हमारा कोई इसमें परसेंटेज भी नहीं है। सिर्फ हम लिल्लाहियत के लिए और सवाब जारिया के लिए हम ये अमल कर रहे हैं और अल्लाह से कबूलियत की दुआ भी करते हैं। और आगे अब वो जो रिश्ता लड़की वाले और लड़के वाले जोड़ेंगे वो उनका अपना ज़ाती मामला होगा। हम उनको काउंसलिंग कैबिन हमने बनाए हैं, वो काउंसलिंग करेंगे। अगर वो एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं घर वाले तो वो उसके बाद आने वाली जो मुस्तक़बिल की कार्रवाई है वो अपने घरों में जाके अंजाम दे लेंगे। हमारा काम दोनों को मिलाना और मुलाकात करवा देना।